पाठ 15 स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। एक पुरानी कहावत है, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। इसका अर्थ है कि अच्छा स्वास्थ्य बहुत बड़ा वरदान है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके हर काम में बाधा आती है। यह सच है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसी के मन में उच्च विचार आते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि अच्छे स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है एक ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग ना हो। जिस व्यक्ति के हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, पेट आदि सभी अंग ठीक तरह से काम करते हों, उसे स्वस्थ कहा जाएगा। शरीर में फुर्ती होना और आलस्य बिल्कुल ना होना स्वस्थ शरीर के लक्षण हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य अच्छा कैसे रह सकता है? हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर के सभी अंगों से खूब काम लें। हम प्रायः देखते हैं कि शरीर के जिस अंग से जितना अधिक काम लिया जाता है, वह उतना ही शक्तिशाली बनता है। इसके विपरीत जिस अंग से काम नहीं लिया जाता, वह बिल्कुल शिथिल और कमजोर हो जाता है। इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि वे मैदान में जाकर खूब खेलें, उछल कूद करें और दौड़ लगाएं। बच्चों की शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद ही काफी होते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना आवश्यक हो जाता है। शरीर के अलग अलग अंगों को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग प्रकार की कसरतें की जाती हैं। अगर हम 2-4 प्रकार की योगासन या कसरतें कर लें तो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, किंतु आवश्यकता से अधिक या गलत व्यायाम करने से हानि भी हो सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त भोजन भी आवश्यक है। धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वे मनुष्य हों, पशु पक्षी हों या अन्य जीव जंतु, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से शरीर और जीवन की रक्षा होती है। हम जो खाते पीते हैं, उसी से जीवित रहते हैं। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पेट भरने या जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी खा लेना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। अब यह जानने की आवश्यकता है कि कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। हमारा भोजन अनाजों, दालों, फलों, साग सब्जियों, गुड़ शक्कर, घी, तेल, दूध, दही आदि से बनता है। यदि हम इन चीजों को थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन भोजन में लें, तो इनसे हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। जिस भोजन में इन पदार्थों की उचित मात्रा रहती है, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग मांसाहारी होते हैं, उनके भोजन में मांस, मछली और अंडे भी शामिल होते हैं। घी, तेल और दूध हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन इनका उपयोग उचित मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक घी तेल का सेवन करना ठीक नहीं होता। जो व्यक्ति अधिक घी तेल खाता है, वह मोटा हो सकता है। मोटापा एक प्रकार की बीमारी है, हमें इससे बचना चाहिए। कई लोग यह समझते हैं कि महंगी मिलने वाली वस्तुओं को खाने से ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जो लोग घी, मक्खन, पनीर, महंगे फल, मेवे आदि नहीं खा सकते, वे स्वस्थ नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा सोचना भूल है। अगर हम अपने भोजन में अनाज के साथ साथ मौसम में मिलने वाली साग सब्जियों और फलों जैसे आम, अमरूद, केला, ककड़ी, संतरा, खरबूजा, तरबूज, आंवला, खीरा आदि को शामिल कर लें, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारी दिनचर्या भी हमारे जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य क्रिया करना, व्यायाम करना, पढ़ना लिखना, नाश्ता करना, समय पर स्कूल जाना, दोपहर को घर आकर भोजन करना, संध्या के समय खेलना, रात का भोजन जल्दी करना, फिर थोड़ा पढ़ना लिखना और रात को 10 बजे से पहले सो जाना एक अच्छी दिनचर्या है। समय पर विश्राम करना और पूरी नींद लेना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करें
और संतुलित भोजन करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जो स्वस्थ है वास्तव में वही सुखी है। स्वस्थ नागरिक ही देश को मजबूत बना सकता है और देश की सच्ची सेवा कर सकता है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें।